गांधी को भी देखे होंगे जब 71 की लड़ाई थी तो उस समय देश का माहौल प्रधानमंत्री बतौर एक मजबूत नेता की छवि इंदिरा गांधी की मजबूत थी या फिर अभी प्रधानमंत्री मोदी जो 10 साल 11 साल से सरकार जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रह चुकी है ना वो काम ये नहीं कर सकते और ना हो इनसे। ये तो कह रहे हैं कि भाई देखिए हमने 2 दिन में मटिया मेट कर दिया। मैं बैठा बुढ़ा आदमी, ये जवान बैठे हैं, मैं कह लगू मैं ये काम कर दिया, इन्होंने देखा है इन्होंने देखा है कि हाँ भाई सूबेदार ने ये काम कर दिया जी। वही हिसाब प्रधानमंत्री का है। जो इंदिरा गांधी करेगी वो यूं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो विपक्ष ठीक ही कह रहा है फिर। हाँ विपक्ष हम तो इसके ना पसंद है विपक्ष के प्रधानमंत्री से हम इससे विपक्ष में हैं। अच्छा खुश नहीं है? नहीं। क्यों? जो इंदिरा गांधी करेगी वो काम ये ने नहीं किया, एक भी काम नहीं किया इसने। बस दूसरे देशों में जो हवा उड़ा था कह तो रहा है कि हमने दुश्मन के सीने तोड़ दिए, सरकार करे के किले ढा दिए। क्या करे बताओ आप ही। ऐसा पूछ रहे हैं तो हाँ नहीं बताओ किसने क्या किया। बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति 4 बार फोन किए हमको, हमने फोन पर फौज को इतना डाउन कर दिया इसने। अब 4 साल के लिए एक सिपाही को भर्ती करके ले जा रहा, किस लिए ले अग्निवीर। हाँ अग्निवीर किस लिए ले जा रहा? 4 साल के बाद उन्हें घर भेज देगा। तो ये सीना तोड़ प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं। ताऊ तो नाराज है सरकार। हाँ आप लोग बताइए सर कैसे देख रहे हैं? टीवी देखते हैं आप लोग? हाँ सर देखते हैं। तो ये जो बहसें, चूंकि मैं आपके गांव इसलिए आया कि यहाँ हर घर से एक फौज में है, तो जब इस तरीके की बहसें होती है सर तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? विपक्ष क्या पॉलिटिकल स्टंट कर रहा है या फिर सत्ता पक्ष जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछा जा रहा था कि क्यों रुका युद्ध, किसके कहने पर रुका, क्या परिस्थिति थी, क्या हमारा नुकसान हुआ, ये सब बताना चाहिए सार्वजनिक तौर पर। नहीं बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन मेरा एक मानना है जैसे ग्राउंड है, कश्मीर का ग्राउंड है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ किसी की नहीं। कश्मीर का ग्राउंड मैं तो अभी जल्दी पेंशन आया हूँ, ये सब बहुत मुझसे पुराने मेरे से, लेकिन जो 94 से लेके अब तक का ग्राउंड देखा वो बहुत बेहाल था। मैं ये नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन जो कश्मीर का माहौल है वो ठीक हुआ पहले का मुकाबले बहुत ठीक हुआ। पहले हम आर्मी में रहते हुए भी ब्रूट पेप जैकेट लगा के भी हम अपने गेट से बाहर नहीं जा सकते। ये माहौल था 94, 96 तक, 7 तक भी, 2000 तक भी रहा, कारगिल में वहाँ तक भी रहा। उसके बाद अभी थोड़ा ठीक है क्योंकि वहाँ की जो लोकल आदमी है ये भी साथ देने लगे। क्यों उग्रवादियों उन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया ओनली कश्मीर का, तो ये माहौल ठीक हुआ। अच्छा एक बात बताइए, बतौर सैनिक जब शहादत होती है या जब नुकसान होता है तो क्या आप लोग उसको हिंदू और मुस्लिम धर्म चश्मे से देखते हैं या फिर लगता है कि नहीं सभी लोग भारतीय हैं या जात पात? ओनली हम भारतीय देखते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सैनिक की तरह के सबको एक हिंदुओं की तरह, मतलब हिंदुस्तान की तरह हिंदू आदमी है। आप लोग जब फौज में रहे तो कई बार आप लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी होगी, तो ये आप लोगों को क्यों लगता है कि अचानक से ये युद्ध क्यों रुक गया? युद्ध को और बढ़ना चाहिए था जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो माहौल हुआ बतौर सिपाही? जब सर लड़ाई होती है ना, एक सिपाही को पता है कि लड़ाई को नुकसान कितना दे रहा, ये नहीं कि बहुत तरह का नुकसान है, मतलब जो सरकार का नुकसान वो तो है ही, आमने सामने बारूद का, एक पर्सनल जवान को भी नुकसान होता है लड़ाई में, ऐसी बात है लड़ाई में नुकसान नहीं, नुकसान तो है ही, अगर उसका समझौता हो जाए अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है? देखो ऐसे है, सरकार ने जो है सिर्फ 2 काम जो है सही नहीं किए। सरकार सही है, एक तो ये अग्निवीर बढ़ा, इसमें जो है हमारे देश की फौज इतनी कमजोर बना दी इस अग्निवीर ने, अब बहुत ज्यादा। 4 साल के लिए बच्चे को जो है भर्ती हो गया हो, 4 साल के बाद उसको रिटायर भेज देते हैं। 4 साल तक तो सही देखा जाए तो पूरे हथियारों की जानकारी नहीं होती है, क्या कर लगा वो बच्चा? अगर अब लड़ाई लग जाए या कोई भी ऐसी बात आ जाए और जो भर्ती हो गया जिसको 6 महीने ट्रेनिंग निकाल कर आगे भेज दिया, क्या कर लगा वो? सरकार तो करी कि अग्निवीर मील का पत्थर साबित होगा आने वाले वक्त में सुरक्षा को लेकर। कुछ नहीं होना है, यहाँ आने के बाद में सब बदमाश बनने हैं यहाँ। और क्यों इनको जो खर्चा है कर रहे हैं अपने मर्जी से,
भर्ती हो गया तो इंसान अपनी मर्जी से खर्चा करने लगे, आने के बाद में इनको खर्चा पूरा नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या करेंगे? जब संसद में विपक्ष पूछता है कि अग्निवीर को लेकर आप जवाब दीजिए, आप ये बताइए कि युद्ध क्यों रुका, किसके कहने ऑब्जेक्शन उठाया है, सुनता कौन है? जो एक्समैन है उन्होंने भी ऑब्जेक्शन उठाया है, फौजी एक्समैन है, सरकार को सुनता जवाब कौन देना है? चाहिए। लेटर लिख के दिए हैं डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। धरना भी चला है इस पे काफी, जंतर मंतर धरना पे काफी दिन धरना चला है। हाँ जंतर मंतर पे काफी दिन, कम से कम 1.5 साल धरना रखा है इसी मामले में। हमारी कुछ पेंशन के बारे में था, अग्निवीर के बारे में था, इनके बारे में करीब 2 साल वहाँ धरना चला है। इनको पता नहीं, लेटर भी दिए हैं, यहाँ विज्ञापन दिए, डीएम को दिए, एसडीएम को दिए, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में। नहीं, लेकिन अब लोग तो सरकार तो करे कि देश हमसे खुश है। हमने भाई जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी है, कई बार बालासोर हो, सिंदूर हो, तो वो तो कह रहा है कि हमने मजबूती से देश का मान। भाई बात तो वे तो कुछ कहो, पर जो उन दोनों लेटर जा रहे हैं उनकी तो वे तो सुनाई नहीं हो रही ना। अग्निवीर के बारे में पीछे इलेक्शन हुआ, उसमें सरकार को झटका भी लगा है, सीट पूरी नहीं आई, पर फिर भी कोई सुना है अग्निवीर के बारे में अभी तक कुछ नहीं है। अब इनको लगा कि अच्छा है, जो 4 साल का आज लड़ाई होने लगा, अभी लड़ाई हवाई लड़ाई थी, अब की बार जो थी हवाई लड़ाई थी। अगर पैदल सेना की लड़ाई होती है, जो 4 साल वाले जो नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको मोर्चे आगे जाके संभालने पड़ते, और 4 साल वालों का जब पता चलता सरकार को कितना अच्छा काम करे। 4 साल में हथियार चलाने पूरे नहीं सीखता, पूरी ट्रेनिंग नहीं होती 4 साल में। ट्रेनिंग रंगरूटी काट के 5 साल तो फिर यूनिट में जाता, उसमें ट्रेनिंग चलती है। 5 साल में जब सिपाही पुल बनता है। अभी ये इसमें सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में तो सब हवाई फायर था, ऊपर से युद्ध हुआ जो कुछ है। पैदल सेना का अगर इसमें कुछ काम होता तो जब सरकार को पता चलता कि भाई जो अग्निवीर भर्ती करा तो सरकार तो करे कि पैदल सेना की नौबत ही नहीं आई, हमने एयरफोर्स के जरिए ही सब खत्म कर दिया। तो पीछे अपने उसमें ये कह रहे थे कि हम वो पीओ के ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो अभी तक नहीं लिया उन्होंने। क्यों नहीं लिया? कह तो सरकार बजे हर इसमें इलेक्शन में, जगह जगह भाषण में, रैली में, हम पीओ को भी ले लेंगे, ये कर देंगे। वो कहाँ गया? संसद में तो कह रहे हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने 4 बार फोन किया, हमने फोन नहीं उठाया। तो विपक्ष भाई ये तो राष्ट्रपति का तो अमेरिका ट्रंप का तो आया है टीवी पे भी, उनके कहने से युद्ध को विराम दिया गया है। आप लोग बतौर एक फौजी होने के नाते आपको लग रहा था कि ये युद्ध और लंबा चलना चाहिए था, या फिर विपक्ष जो बार बार ये पूछ रहा है कि नहीं नहीं आपको जवाब देना चाहिए, तो युद्ध की नीति है जो नुकसान होता फौज को होता है। फौज क्यों चाहेगी लंबा चले? वो तो सरकार को सोचना आगे क्या करना क्या नहीं। सैनिक है, हमें तो जो आदेश मिलेगा हम वो करेंगे। सैनिक का अगर ऊपर से आदेश मिलेगा कि लड़ाई करनी है तो करेगा वो। अगर उसको कह देगा रोक दे तो वो सरकार के खिलाफ क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल सकता वो। अच्छा एक बात बताइए, देखिए एक सैनिक पहलगाम में वो नरवाल थे, उनका भी आतंकियों ने हत्या कर दी। सरकार ने कहा देखिए हिंदू धर्म पूछ कर मारा, विपक्ष ने कहा कि हिंदू आप क्यों करें, वो तो सब भारतीय हैं। तो ये भारतीय और हिंदू वाला जो मजहब, जाति पाति, ये सब, ये तो सरकार का गलत है। जाति वगैरह तो जो हिंदुस्तान में रह रहा हो सब वो हिंदुस्तानी है, के हिंदू हो, के ईसी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई भी जाति, सब हिंदू है। या तो अगर इनको हिंदू नहीं मानते हिंदुस्तान में तो इनको निकाल के भगा दो। ये भी तो सरकार की पावर है। ठीक बात। आप बताइए। इनको ये हिंदू नहीं मानते तो इनको निकाल के भगा दो। अंत भाई इनको छोड़ दो ही मत, जब हिंदू नहीं मानते, नहीं हिंदुस्तानी नहीं मानते तो। आपको क्या लग रहा है? अच्छा हमें तो ये लग रहा है सरकार के द्वारा झूठ ही झूठ है, सच कुछ नहीं, सारा झूठ का पुलिंदे। क्यों? तो ये इतना ही बोल रहे हैं। सरकार तो डंके की चोट पर कह रही है कि भाई सरकार तो कह ही रही है, रोज कह रही है। जो देखिए ऑपरेशन महादेव में बताया सरकार ने कि तो कोई बात सच लगती ना गवर्नमेंट की, ना सही काम लग रहा कोई।